स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हुआ है डॉलर के मुकाबले। मतलब जो $1 है वो लगभग एक साल पहले आपको याद होगा 70 रुपीज 72 के आसपास हुआ करता था, लेकिन अब ये डेप्रिशिएट होकर जो साइकोलॉजिकल मार्क है 80 का वो भी क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पर डिबेट लगातार चलती रहती है, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वो यूएस के अंदर थी, यूएस से गई हुई थी, और वहां पर उनके द्वारा एक ऐसा बयान दे दिया गया है जिसको लेकर काफी ज्यादा डिबेट हो रही है, जिसको लेकर यहाँ पर जो विपक्ष की पार्टी है वो अलग अलग प्रकार के ट्वीट कर रही है। जैसे कि यहाँ पर उनके द्वारा बोला गया कि रुपी कमजोर नहीं हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, रुपी कमजोर नहीं हो रहा है क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है, इसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि रुपी कमजोर है। ठीक है, यहां पर जो रुपी में डेप्रिसिएशन है वो रुपी की कमजोरी की वजह से नहीं है, वो डॉलर के मजबूती की वजह से है। यहां पर आप अगेन देख पाएंगे रुपी इज नॉट स्लाइडिंग, डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग सेज फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण इन यूएस। तो इसको डिटेल से समझेंगे। यहां पर जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनका क्या कहना है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का आखिरी बैच, जी हां, द लास्ट बैच ऑफ यूपीएससी बाय स्टडी IQ फॉर द ईयर 2023, ये आपका यहां पर लॉन्च हो गया है 18 अक्टूबर। कल से इसके अंदर क्लासेस होनी है। अगर आप अभी तक वेट कर रहे थे, ये आपके पास आखिरी मौका है इसके अंदर एनरोल कराने का। एंड इसके अंदर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाती है, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराया जाता है। साथ ही साथ आपको एक मेंटरशिप दिया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उन्होंने यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया जब निर्मला सीतारमण जी का यह बयान आया कि द फॉल इन द वैल्यू ऑफ रुपी, मतलब कि जो रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डॉलर, डॉलर के मजबूती होने की वजह से हो रही है। जैसे राहुल गांधी जी का यहां पर आप ट्वीट देख सकते हो, रिसेंटली आपने देखा होगा कि हंगर इंडेक्स आया है, इसके अंदर भारत का स्थान 121 कंट्रीज में 107 कंट्रीज हैं। तो इसको लेकर यहां पर राहुल गांधी ने चुटकी ली और यह कहा कि अब प्रधानमंत्री और उनके वित्त मंत्री कहेंगे कि भारत में भूखमरी नहीं बढ़ रही है, बल्कि दूसरे देशों में लोगों को भूख ही नहीं लग रही है। मतलब कि यहां पर इस तरह का जो कंपैरिजन है वो यहां पर राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया। उनका यह कहना था कि RSS बीजेपी कब तक असलियत से जनता को गुमराह करती रहेगी, भारत को कमजोर करने का काम करेगी। ठीक है, तो खैर जो भी है, ये एक बयान था। राघव चड्ढा भी जो है आम आदमी पार्टी के लीडर, उन्होंने भी यहां पर यह बयान दिया कि माई इकोनॉमिक्स इज नॉट वीक, योर्स इज स्ट्रॉन्गर। तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है, देखो, यूएस के अंदर उनसे सवाल पूछा गया कि जिस प्रकार से रुपी गिर रहा है उसको लेकर क्या सरकार स्टेप ले रही है। तो देखो, यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने यह कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि रुपी जो स्लाइड हो रहा है, इट इज नॉट रुपी स्लाइडिंग, इट इज बिकॉज डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। एंड ऑब्वियसली यहां पर क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है तो बाकी के जितने करेंसीज हैं, सिर्फ रुपी नहीं, जैसे कि जापानीज येन हो गया, यूरो हो गया, जो पाउंड स्टर्लिंग है, जितने भी आप बाकी के करेंसीज देखोगे डॉलर के मुकाबले, वो सब और ज्यादा गिरे हैं। और जहां तक रुपी की बात है तो रुपी ने अपने आप को काफी हद तक बैलेंस करके रखा है। रेट्स गोइंग अप, आपको पता ही होगा कि यहां पर अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जितने भी सेंट्रल बैंक है दुनिया भर में, इंक्लूडिंग RBI, उन सब ने यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का मेन मकसद यही था कि जो इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी है उसको कम की जाए और यहां पर जो इन्फ्लेशन है उसको रोका जाए। लेकिन इसकी वजह से एक जो बुरा असर ये पड़ा है बाकी के देशों के ऊपर, इंक्लूडिंग भारत, कि वो है कि यहां पर जो लोग निवेश किए थे, बहुत सारा पैसा डाले थे, वो वापस ले जा रहे हैं, यूएस ले जा रहे हैं। तो ये यहां पर बयान दिया गया है बेसिकली निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। हमारे लिए यहां पर समझना जरूरी है कि क्या ये जो बयान है उसमें सच्चाई कितनी है। क्या हम कह सकते हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है? तो लेट मी टेल यू, यस, ये बात सही है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जो डॉलर मजबूत हो रहा है वो बिल्कुल सही बात है, बिकॉज अगर आप यहां पर देखोगे, जैसे रुपी का आप एग्जांपल लो,
1 जनवरी को जो रुपी की वैल्यू थी वो था 74 रुपीज, मतलब कि $1 इक्वल्स टू, अगर आप देखोगे तो 74.5 रुपीज। और आज के डेट में जो साइकोलॉजिकल एक मार्क है 82 रुपीज वो क्रॉस कर गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो रुपी यहां पर डेप्रिशिएट हुआ है, अगर आप डॉलर के मुकाबले बाकी के जितने करेंसीज देखो वो और कहीं ज्यादा हद तक डेप्रिशिएट हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूरो का देख सकते हैं। यूरो जैसे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर काफी सारे ऐसे देश हैं, 18 कंट्रीज हैं लगभग, जो यूरो का इस्तेमाल करते हैं। आप यूरो देखिए, ये पहले $1 मतलब 1 जनवरी का अगर हम आंकड़ा लें, $1 इक्वल्स टू 0.88 हुआ करता था। मतलब जो यूरो है वो ज्यादा स्ट्रांग था इन कंपैरिजन टू डॉलर। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 88 यूरो है, ठीक है, तो उससे आप $100 ले सकते थे, ठीक है, ये आपको $100, ये इट वाज ऑलमोस्ट इक्वल द सेम। लेकिन अब क्या हुआ है, अब यहां पर आपको $100 चाहने के लिए 102 यूरो चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है यहां पर। उसी प्रकार से आप पाउंड देखिए, जो ब्रिटेन की करेंसी है स्टर्लिंग पाउंड, ये आप देख सकते हो पहले ये $100 इक्वल्स टू हुआ करता था 73 स्टर्लिंग, 73 पाउंड स्टर्लिंग, और आज $100 इक्वल्स टू हो चुका है 89 पाउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी काफी तेजी से डेप्रिशिएट किया है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर आप देख लीजिए, ये भी 1.37 से 1.6 चला गया है, बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ है। जापान के अंदर तो आपको इस तरह के हेडलाइंस देखने को मिलेंगे कि जापान जो है वो 32 ईयर लो पर चला गया है। जापान की करेंसी जैसे कि $1 इक्वल्स टू पहले 115 हुआ करती थी, और अब देखिए यहां पर कितना हो गया, 148। तो ये साफ साफ दिखाता है कि यहां पर जो डॉलर है वो काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार डॉलर मजबूत क्यों हुआ है। देखो क्या हो रहा है कि दुनिया भर में आपने देखा होगा रिसेशन को लेकर बात चल रही थी, बहुत सारी चीजों को लेकर अभी भी चल रही है बात, लेकिन यूएस की इकोनॉमी कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर रही है बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले। जैसे कि वहां पर भले ही इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है यूएस के अंदर, लेकिन अभी जो रिसेंटली आंकड़ा आया है जॉब मार्केट का, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, क्या है, तो वो काफी स्ट्रांग है बताया जा रहा है, स्पेशली सर्विसेज सेक्टर के अंदर वो काफी स्ट्रांग है। तो क्या होता है दुनिया भर में, जब लोगों को लगता है कि बाकी के इकोनॉमीज खराब परफॉर्म कर रहे हैं, रिसेशन में जा सकते हैं, तो वो अपना पैसा वहां से शिफ्ट करके डॉलर की तरफ कर देते हैं, यूएस की तरफ कर देते हैं, जहां पर उनको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, जहां पर उनको भरोसा होगा जिस इकोनॉमी के ऊपर। और इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में जब भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है दुनिया में, इस तरह की सिचुएशन होती है, तो सारा पैसा एक्चुअली डॉलर की तरह ही शिफ्ट होता है। अब जब सब लोग अपना पैसा बेटिंग डॉलर की तरफ कर देंगे, तो जाहिर सी बात है डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा। और यही चीज आपको यहां पर देखने को मिला है कि यहां पर डॉलर लगातार स्ट्रांग और ज्यादा स्ट्रांग होता गया है। क्वेश्चन यहां पर दूसरा यह भी है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने यह कहा कि एक तो जो रूपी का गिरावट है वो डॉलर की मजबूती की वजह से है, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि रूपी बाकी करेंसीज के मुकाबले काफी बेटर परफॉर्म किया है। तो उसमें भी क्या सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। लेट मी टेल यू, यहां पर अगर आप देखोगे तो सितंबर में जो रूपी की डेप्रिसिएशन है वो लगभग 2.6% आपको देखने को मिलेगी। सितंबर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और साइकोलॉजिकल जो मार्क है वो 81 और 82 का ये भी ब्रेक कर दिया है। और वहीं अगर आप दूसरी करेंसीज देखेंगे तो यहां पर वो और ज्यादा डिक्लाइन हुई हैं। जैसे कि कोरिया की करेंसी आप देख सकते हो 6% यहां पर आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ब्रिटिश पाउंड भी लगभग इतना ही गिरा है 6%। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 4.8%। स्वीडिश की करेंसी देखिए, चाइनीज करेंसी देखिए, जो भी आप देखोगे यहां पर आप देख सकते हैं अगेन इंडियन रुपी इतना डेप्रिशिएट किया है। लेकिन बाकी करेंसीज के मुकाबले यहां पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि इंडियन रुपी में बेटर परफॉर्म किया है। और यही चीज निर्मला सीतारमण जी एक्चुअली कन्वे कर रही थी कि जिस तरह का माहौल है दुनिया भर में, जिस तरह की सिचुएशन है, इट इज बिकॉज ऑफ डॉलर स्ट्रेंथनिंग। यहां पर जो रुपी है वो स्लाइड किया है। यहां पर जो भारत के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, जितने भी चीजें हैं वो अभी भी स्ट्रांग है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि इसके अराउंड आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि रूपी डेप्रिसिएशन का इनमें से क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, इन चार में से
क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, सो दिस इज द लास्ट बैच यू कैन ज्वाइन बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।